तो देखिए पोस्ट का नाम है, कांस्टेबल की पोस्ट निकली हुई है इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में, एसएसएफ में, राइफलमैन, आसाम में। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी बम्पर वैकेंसीज निकली हुई हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ना वही इस रिक्रूटमेंट को निकालता है, एग्जाम्स वगैरह वही कंडक्ट कराता है। और रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो ऑलरेडी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो अभी भी काफ़ी टाइम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये एक नेशनल लेवल की रिक्रूटमेंट है। आप किसी भी हर स्टेट वाइज ना अलग अलग निकली हुई है, आप जाके इसका पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज दिखाई है कि कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। तो यहाँ पे स्टेट वाइज होती हैं, पर्टिकुलर स्टेट के लिए इतनी है, हर एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए इतनी इतनी मेंशन की होगी। आप लोग इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो आपको सब कुछ दिखा देंगे। वैसे मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी। और एग्ज़ाम टाइम मैंने आपको बता दिया, नेशनल लेवल की रिक्रूटमेंट है तो नेशनल लेवल पर ही एग्ज़ाम होगा। सारे स्टेट में अलग अलग सेंटर भी पड़ते हैं इसके। तो बाकी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं और इसकी कौन कौन सी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन वगैरह सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 25,000 वैकेंसीज़ हैं। तो कह सकते हैं काफ़ी बम्पर वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है। मेल की फीमेल की यहाँ पर अलग अलग मेंशन की हुई है। मेल की यहाँ पर 23,000 है, फीमेल की 2,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, मेल के लिए तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 160 मार्क्स का होगा। दूसरा स्टेज यहाँ पर एक आपका फिजिकल टेस्ट होगा, वो भी क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो 3 ये जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि राउंड रहेंगे, स्टेप्स रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर दोनों में क्वालिफाई कर जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपको आपके स्टेट में ही ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जिन लोगों ने भरा होगा पहले कभी जीडी का तो उनको आइडिया होगा कि कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है और एग्जाम्स में क्या क्या आता है। वैसे आपको इसका सिलेबस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा इसकी वेबसाइट पर। इन लोगों ने सारी चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं नोटिफिकेशन के साथ साथ। चलिए और देखते हैं एज लिमिट वगैरह यहाँ पर देख लेते हैं। सैलरी की बात करें तो पे लेवल जो है 3rd मिलेगा आपको, यानी कि 21,000 से 69-70,000 तक पे यहाँ पर सैलरी है। और डेट मैंने आपको बताई ही दी है। तो एप्लीकेशन की जो फ़ीस रहेगी वो 1 जनवरी लास्ट रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म है, करेक्शन के लिए भी आएगा यहाँ पे। एग्ज़ाम यहाँ पर February to April तक यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। टेंटेटिव डेट है ये एक्चुअल में, थोड़ा बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं, बाद में ही भी हो सकते हैं। फरवरी के अलावा मतलब चेंजेस हो जाएंगे, ऐसा ही नहीं है, ये फिक्स्ड डेट है। टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट रखी गई है, बाकी ये लोग नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बता ही देंगे कि कौन कौन सी जो है डेट्स में ये लोग एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो ये आपके सारे डेट इंपॉर्टेंट डेट हैं। आप एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और इन्हीं मंथ के बीच में जो है जो एग्ज़ाम है वो हो जाते हैं मोस्टली। तो चलिए फ़ीमेल की भी बात कर लेते हैं। फीमेल्स में देखिए, फीमेल्स में भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। फीमेल का भी देखिए यहाँ पे ना फोर्स जो लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट लिखा है और कैटेगरी जैसे मेल में मेंशन की हुई थी। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। तो आप देख लीजिएगा आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रैंड टोटल की। ग्रैंड टोटल में देखिए डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, जैसे BSF हो गया उसमें 616 है, CISF में 14,595, CRPF में 5,570, SSB में 1,765, ITBP में 1,296, AR में 1,706, SSF में 23 हैं। तो टोटल मैंने आपको बताई थी 25,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड और एज जो इसकी रिलैक्सेशन है या जो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम एज के बारे में, उसके बाद में हम देखेंगे अप्लाई कैसे करना है। तो अभी हम बात करते हैं कि एज वगैरह क्या है। वैसे मिनिमम तो वही 18 होती है, बाकी मैं आपको अभी बता देती हूँ क्या है, देख लेते हैं इसमें। वैसे देखिए काफ़ी अच्छा मौका है और इसमें आप कह सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो आप लोग जो है कैटेगरी वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज आप लोग देख लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करिएगा। और यहाँ देख लेते हैं एज लिमिट, देखिए वही 18 है और मैक्सिमम इन्होंने 23 साल रखी है।
डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा 2003 के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एज रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट मिला हुआ है, जैसे कि गवर्नमेंट का रूल है वैसे ही इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है। ओब्वियसली गवर्नमेंट वैकेंसी है तो मिलेगा ही। एज रिलैक्सेशन में भी होता है ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस वालों को जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी 18 से 23 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें आप 3 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे ऐड कर सकते हैं, तो आपका जो एज है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो मैं बता देती हूँ कितना कितना किस में मिला हुआ है। देखिए एज रिलैक्सेशन ना काफ़ी ठीक होता है। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है तभी आपको मिल पाएगा एज रिलैक्सेशन, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो अपने पास आप कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर रखिएगा, वो मांगा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो यहाँ देखिए SC ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC वालों के लिए 3 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल है। और चौथे पॉइंट पे देखिए चिल्ड्रन एंड फोर्थ वाला पॉइंट वो है जो EWS वाली कैटेगरी के होते हैं ना, उसमें भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। और जो चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ग्रुप्स हैं OBC से अगर बिलोंग करते हैं तो उसमें भी आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। और बाकी क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता ही दी है, 10th पास होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है, मतलब इतने आपके पास होना ही चाहिए, इससे कम तो खैर नहीं चलेगा। यानी कि 2025 तक आपने 10th किया होना चाहिए। 2026 वाले नॉट एलिजिबल माने जाएंगे, आप परचूज में नहीं भर सकते हैं। और यहाँ पर सिलेक्शन स्टेज मैंने आपको पहले ही बताया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिज़िकल आपका टेस्ट होगा, एक PET बोला जाता है जिसमें रनिंग वगैरह चेक करेंगे। और ये 2 टेस्ट हो गए। इसमें देखिए CBT आपको पता है आजकल मोस्टली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ना CBT ही लिया जा रहा है। दूसरा फिज़िकल एफिशिएंसी में टेस्ट में ना रनिंग वगैरह चेक करते हैं कि आप कितना पर किलोमीटर भाग लेंगे, या वो अपने डिपेंड करता है कि वेट के अकॉर्डिंग मेल्स का फीमेल्स का अलग अलग रखेंगे वो लोग। फिर आपका जो है फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, PST बोला जाता है, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब होगा। सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पर GD की जो है सैलरी 21,000, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल जो नेट सैलरी आपको मिलेगी 35,000 मिलेगी, तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। उसके बाद आपको पता है पे कमीशन आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी जो है तो थोड़ी सी बढ़ सकती है। वगैरह मैंने आपको सब बता दिया, अप्लाई कैसे करना है मैं वो बता देती हूँ। पहले एक काम करते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करने से आपको थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ फेक न्यूज़ नहीं है। SSC की तरफ से ये देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डेट सारी मेंशन की हुई हैं। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे और लॉगिन भी कर सकते हैं अगर पहले आपने कभी अप्लाई किया होगा तो, और जाके फॉर्म आराम से भर सकते हैं। तो लास्ट डेट मैं फिर आपको बता देती हूँ, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। और जो है हाँ बस इसी डेट तक आप भर सकते हैं, अगर पहले भर दें तो और ज़्यादा अच्छा है। बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर भरिएगा, बम्पर वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।